नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इवान स्ट्राइस एंड ओ लेवल। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। पहला प्रश्न है हमारा कि व्हाट क्लूज डिड द आंसर शीट ऑफ इवांस प्रोवाइड टू द गवर्नर। मतलब इवांस की जो उत्तर पुस्तिका थी उसने राज्यपाल को क्या क्या सुराग दिए थे। ठीक है, क्लूज माने सुराग। तो मिकलेरी शोज ए फोटोकॉपीड शीट टू द गवर्नर। मैकलेनी ने राज्यपाल को एक फोटोकॉपी की शीट दिखाई एंड विच हैड बीन क्लियरली सुप्रीम 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 पोस्टेड ऑन द लास्ट पेज ऑफ द जर्मन क्वेश्चन पेपर, जिसे जर्मन प्रश्न पत्र के अंतिम पृष्ठ पर बड़ी चतुराई से आरोपित किया गया था। तो वो वाला पेपर दिखाया उन्होंने गवर्नर को। द गवर्नर डिसाइडेड इट फॉर न्यूज़बरी। तो गवर्नर ने इसे न्यूज़बरी के लिए मतलब डिकोड करने को सोचा। एंड बाय पुटिंग टुगेदर द 6 फिगर रेफरेंस द इंडेक्स एंड सेंटर नंबर 313/271 and with the help of the ordnance surveying map of Oxfordshire, he was able to locate Evans in the middle of Chipping Norton। ये एक जगह का नाम है। तो गवर्नर ने इसे न्यूज़बरी के लिए डिकोड किया और 6 अंकों के संदर्भ में सूचकांक यानी इंडेक्स और सेंटर संख्या यानी सेंटर नंबर 313/271 को एक साथ रखकर और ऑक्सफोर्ड शायर के अध्यादेश सर्वेक्षण मानचित्र की मदद से वह चीपिंग नोट के बीच में इवांस का पता लगाने में सक्षम हो गए थे। उन्हें पता चल गया था कि ये चीपिंग नोटन में कहीं है इवान। द करेक्शन स्लिप प्रोवाइडेड हिम विद द नेम ऑफ द होटल। और सुधार पर्ची में उन्हें होटल का नाम भी मिल गया था। एंड द गोल्डन लॉयन होटल का नाम था, जहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर इवान वाज स्टेइंग, जहाँ पे इवान ठहरा था उस वो होटल का नाम द गोल्डन लायन था। एंड सो इवान वाज बीटन इन हिज ओन गेम एज ही लिफ्ट क्लूज विच एडेड इन हिज अरेस्ट। और इस तरीके से जो इवान था वो अपने ही खेल में पिट गया था, क्योंकि उसने ऐसे सुराग छोड़ दिए थे जिससे उसकी गिरफ्तारी में मदद मिली। clues which aided in his arrest and he made things easier as if he left the question paper behind in the cell। उसने अपनी गिरफ्तारी के लिए सबूत पीछे छोड़ दिए थे, जिससे उसको ढूंढना आसान हो गया था। द क्लूज ऑफ गवर्नर गोट फ्रॉम इट वर सफिशिएंट टू हेल्प हिम लोकेट इवांस। तो राज्यपाल को इससे मिले सुराग इवांस का पता लगाने में मदद करने के लिए काफ़ी थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्हाट डिड द डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट इन्फॉर्म द गवर्नर अबाउट इवान। तो कह रहा डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट ने इवान के बारे में गवर्नर को क्या जानकारी दी थी। द डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट इन्फॉर्म द गवर्नर दैट, डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट ने गवर्नर को सूचित किया था कि मिकलेरी हैड स्पॉटेड इवांस ड्राइविंग ऑफ अलोंग एलिसफील्ड वे। उसने बताया कि मैकलेरी ने इवान को एलिस फील्ड्स के रास्ते में गाड़ी चलाते हुए और जाते हुए देखा है। दे हैड गोट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट। ठीक है, तो उसने कार का नंबर भी ठीक से उसे मतलब मिल गया है, गाड़ी का नंबर भी उन्हें मिल गया है। एंड हैड गिवन ए चेज इमीडिएटली, और उन्होंने तुरंत पीछा कर दिया है। एंड बट हैड लॉस्ट हिज एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट, लेकिन उन्होंने हेडिंगटन गोल चक्कर पर उसे खो दिया था इवान को। और ही एज्यूम्ड दैट इवान मस्ट हैव डबल्ड बैक इनटू द सिटी। और उन्हें विश्वास था कि जो इवान है वो शहर में वापस दूसरी बार वापस आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि what were the content of the small brown
सूटकेस दैट मैक्लेरी कैरिड, मतलब मैक्लेरी द्वारा लाए गए छोटे भूरे कलर के सूटकेस में क्या क्या सामग्री पड़ी हुई थी। द स्मॉल ब्राउन सूटकेस दैट मैक्लेरी कैरिड, ये कैरिड है, CARRIED, कैरिड, ठीक है। द स्मॉल ब्राउन सूटकेस दैट मैक्लेरी कैरिड कंटेन ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज, यानी मैक्लेरी के पास उस छोटे भूरे बैग में वो सब कुछ था जो उसे सुबह की ड्यूटी के लिए ज़रूरी था। मीनिंग्स हिज इन मीनिंग मतलब ये था कि हिज इन्विगिलेशन वर्क, इसका अर्थ था कि उसका निरीक्षण का कार्य करने का समान था उसमें। इट कंटेन ए द सील क्वेश्चन पेपर, एक सील बंद क्वेश्चन प्रश्न पत्र भी था। एनवेलप एक लिफाफा था। ए येलो इन्विगिलेशन फॉर्म, एक पीले कलर का निरीक्षण प्रपत्र फॉर्म था। एन स्पेशल ऑथेंटिकेशन कार्ड, और एक विशेष प्रमाणीकरण कार्ड था, यानी प्रमाणित करने वाला कोई कार्ड था, ठीक है, पहचान कार्ड था जिसे पहचाना जा सकता था कि कौन आया है एग्ज़ाम लेने। ये सारी चीज़ें लेकर मतलब मैक्लेरी गया था पादरी बनकर एग्ज़ाम लेने इवान का। अगला है कि हाउ डिड गवर्नर फाइंड आउट वेयर इवान वाज, तो प्रश्न है कि जो इवान को कैसे पता चला, मतलब गवर्नर को कैसे पता चला कि इवान कहाँ पे था। When the governor finally realized that it was Ivan who had gone out with Carter and that he was impersonating McLary, so he thought about the 6-digit reference number, and after putting the two numbers, the index and the center number together, and with the help of the ordnance survey map for the Oxfordshire, the governor reached the hotel to find Ivan. इसका पूरा हिंदी हुआ कि जब गवर्नर को अंततः एहसास हुआ कि इवान कार्टर के साथ बाहर गए थे और वह मैक्लेरी का डुप्लीकेट यानी प्रतिरूपण कर रहे थे, यानी नाटक कर रहे थे मैक्लेरी बनने का, तो उन्होंने 6 अंकों की संदर्भ संख्या के बारे में सोचा और 2 संख्याओं सूचकांक और केंद्र संख्या को एक साथ रखने के बाद और इसकी मदद से ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर गवर्नर इवान्स को खोजने होटल पहुंचते हैं, तो वहां पर उन्हें इवान होटल में मिल जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि व्हाट डिड द गवर्नर टेल द सेक्रेटरी द एग्जामिनेशन बोर्ड अबाउट इवान, इवान के बारे में राज्यपाल ने परीक्षा बोर्ड के सचिव को क्या क्या बताया था। द गवर्नर टेल्स द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड दैट इवान वाज क्वाइट ए प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन, he was one of the stars at the Christmas concert due to his ability to imitate well-known person, but he was also a congenital kleptomaniac. तो लिखा है कि द गवर्नर टेल द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, तो गवर्नर ने परीक्षा बोर्ड के सचिव को बताया कि द इवान वाज क्वाइट ए प्लीजेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन, कि इवान काफ़ी खुशमिजाज किस्म का व्यक्ति था। ही वॉज वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द क्रिसमस कंसर्न ड्यू टू हिज एबिलिटी टू इमिटेट वेल नोन पर्सन, कहता है कि जाने माने लोगों की नकल करना उसकी क्षमता में था, इस कारण उसको क्रिसमस कंसर्ट में स्टार में से कोई एक चुना जाता था। बट ही वॉज आल्सो ए कोग्निशल कैलोप्टोमैनिक, लेकिन वो एक जन्मजात कोग्निशन माने जन्मजात क्लेक्टोमैनियाक भी था। क्लेक्टोमैनियाक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अनजाने में किसी की कोई भी चीज़ जो है अनजाने में चुरा लेते हैं, ठीक है। तो आँख के सामने ही बैठे बैठे सामने वाले की चीज़ चुरा लेते हैं और उन्हें पता नहीं चलने देते, तो ऐसे लोगों को क्लिप्टोमैनिक कहते हैं। तो जो इवान था वो क्लिप्टोमैनिक था, सामने वाले के साथ बात करते करते उनके सामान चुरा लेता था, ठीक है।